नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। दिल्ली में मधुशाला पर फिर घमासान मच रहा है। अभी कुछ दिन पहले हुआ और अब फिर हो गया। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में ये नई एक्साइज पॉलिसी जिसको अब वापस ले लिया गया है, उसको लेकर के बवाल अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा। तो बीजेपी ने क्या किया, एक और स्टिंग ऑपरेशन जारी किया और कुछ आरोप लगाए। क्या आरोप लगाए आपको वो बता दें। आबकारी टेंडर देने के लिए 5-5 करोड़ की न्यूनतम फीस तय की ताकि छोटा मोटा खिलाड़ी इस धंधे में नहीं आ पाए। पहले लाइसेंस 10 लाख का था, अब 5 करोड़ में मिलता है। आरोपी अमित अरोड़ा ने कई शराब कारोबारियों के नाम लिए। ये सब बीजेपी ने जो आरोप लगाए अपने स्टिंग ऑपरेशन के बाद, वो मैं बता रहा हूं। सभी कारोबारियों ने केजरीवाल को पैसा दिया। किसी ने 100 करोड़, किसी ने 60 करोड़, किसी ने 50 करोड़ दिए। जिसका धंधा थोड़ा छोटा है उसने 30 करोड़ रुपए दिए हैं। हम आपको ये बता दें कि ये एक स्टिंग ऑपरेशन है जिसको बीजेपी ने जारी किया है और इस स्टिंग ऑपरेशन को किसी चैनल ने नहीं जारी किया है। तो ये जो सारी बातें बीजेपी बोल रही है ये उनके आरोप हैं और इस स्टिंग ऑपरेशन की पुष्टि एनडीटीवी नहीं कर सकता। अब दिल्ली में मधुशाला पर जो घमासान मचा हुआ है उसमें बीजेपी ने एक और स्टिंग ऑपरेशन जारी किया, जैसे हमने आपको बताया। आरोपी नंबर 9 है अमित अरोड़ा। उसने बीजेपी का कहना है कि पूरी पोल पट्टी खोल दी। बीजेपी का ये कहना है कि घोटाले की मंशा से ये आबकारी नीति बनाई गई थी। 2 लोगों को कैसे 10,000 करोड़ रुपए का धंधा मिला, 10 करोड़ लगाकर कैसे 150 करोड़ कमाए जाते हैं, वो आप इस नीति से देखिए। ये बीजेपी के आरोप थे आज की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इस पर अब मनीष सिसोदिया की तरफ से भी बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि सीबीआई ने मेरे घर पर रेड की, कुछ नहीं मिला, लॉकर में कुछ नहीं मिला। सीबीआई ईडी ने जांच कर ली, कुछ नहीं मिला। अब बीजेपी स्टिंग लेकर आई है, सीबीआई ईडी स्टिंग की भी जांच कर ले। आरोप सही हो तो मुझे सोमवार तक गिरफ्तार कर लो, नहीं तो सोमवार को पीएम झूठा स्टिंग करने के लिए मुझे माफी मांग लें। यानी कि प्रधानमंत्री जो हैं वो इस झूठे स्टिंग ऑपरेशन के लिए आम आदमी पार्टी से माफी मांग लें। ये अरविंद केजरीवाल के जो डिप्टी सीएम हैं मनीष सिसोदिया, उनका कहना है। तो आज सवाल इंडिया का में जो सवाल हम पूछ रहे हैं वो है ये आपके स्क्रीन पर। दिल्ली में मधुशाला पर फिर घमासान, बीजेपी लेकर आई एक और स्टिंग वीडियो। और सबसे बड़ा सवाल है किसकी बात में कितना दम है, किसकी बात में कितना दम है, क्योंकि आरोप लगाना और आरोप सिद्ध करना 2 अलग अलग चीजें हैं। इससे क्या आम आदमी पार्टी एम्बैरेस हुई है या फिर इन आरोपों में वो दम नहीं है, जैसे कि आम आदमी पार्टी कह रही है कि आप जांच करा लीजिए, जांच में अगर हम दोषी पाए जाएंगे तो हमको गिरफ्तार कर लीजिएगा। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। अनिल झा नेता हैं बीजेपी के, नंदगोपाल गुर्जर राजनीतिक विश्लेषक, परविंदर सिंह सेठी आम आदमी पार्टी समर्थक, अकील खान आम आदमी पार्टी समर्थक। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले अकील जी, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं और आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो एक के बाद एक स्टिंग ऑपरेशन आ रहे हैं, बीजेपी का ये कहना है कि ये सब वो लोग हैं जो कि आरोपी हैं, जो कि सीबीआई की जो स्टेटमेंट है, सीबीआई का जो दस्तावेज है, उसमें आरोपियों की जो लिस्ट है उसमें इनके नाम है। ओके संकेत जी, मास्टर ऑफ एंटायर डर्टी पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, ये इतने दिनों से ये इनको ये समझ में नहीं आ रहा, इन पर लॉजिक नहीं है या इनको इतनी समझ नहीं, आईक्यू नहीं है। इतनी बार एक्सप्लेन कर चुके हैं आम आदमी पार्टी के सारे लीडर, आप संजय सिंह से लेकर के मनीष जी और जितने भी हमारे जो है प्रवक्तागण, सब लोगों ने ये चीज एक्सप्लेन कर दी है। और मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं, बीजेपी वालों सुन लो जरा, आप लोग हैं, आप लोगों के पास और कोई काम तो रह नहीं गया, देश बर्बाद हो गया, इकोनॉमी बर्बाद हो गई, सब बर्बाद हो गया आपका, आपके पास कोई रोजगार नहीं है और जितने भी बातें की सब झूठे निकले। अब सुन लीजिए आप फिर से, ये 144 करोड़ 30 करोड़ जो बोल रहे हैं ना आप ये बताइए कि एलजी ने जून में 3 बार रिटर्न की थी, ये जो पॉलिसी है आबकारी पॉलिसी 3 बार रिटर्न की थी और उसके बाद 3 बार नुक्ते लगा के फाइनलाइज की और साइन करके इन्होंने अप्रूव करके दे दी थी। जब अप्रूव करके दे दी तो इसका मतलब ये होता है कि ये अब सही है, आप इसको कैरी ऑन कीजिए। ये कैरी ऑन जब करने लगे, शुरू हो गया सब कुछ इनका सिस्टमेटिक वे में, मनीष जी ने सब कर दिया और जब पैसा भी ले लिया एडवांस, सारे पैसे ले लिए, जो सिस्टम हमने बनाया था उसके अंदर हमें 10,000 करोड़ का पैसा आना था, 3,500 करोड़ जो है वो प्रॉफिट होना था दिल्ली गवर्नमेंट को।
उसके बाद फिर ये एलजी महोदय जो है पता नहीं क्लर्क है या क्या, हमें समझ नहीं आता, इन्होंने फिर से चेंज कर दिया। इन्हें समझ में नहीं आ रहा था क्या पॉलिसी इन्होंने 3-3 बार बदली है। ये एक जिम्मेदार पद पर है, देश के दिल्ली के सबसे बड़े पद पर मौजूद हैं और ये इस तरह की मतलब बचकानी हरकतें कर रहे हैं। आप ये बताइए बीजेपी क्या क्या कर रही है? 144 करोड़ जो बोल रही है ना बार बार, 30 करोड़ बोल रही है ना बार बार, ये 144 करोड़ रुपए वो पैसे वापस किए गए हैं जो एडवांस ले लिए गए थे इससे, और क्योंकि एलजी साहब ने इन सबको चेंज किया बाद में, और फिर इसके बाद फिर कितनी ज्यादा प्रॉब्लम अड़ंगे लगाने शुरू कर दिए। क्यों? ये सबसे बड़ी जरूरी, कम से कम मैं 10 चैनल पे बोल चुका हूं कि इन अलंगों का रीजन क्या है। जो दिल्ली की पॉलिसी है उसके अंदर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। मैं खुद इंजीनियर और मैंने बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट डील किए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट एम्फेसिस होती है कि आपको प्रॉफिट किस चीज पे मिल रहा है और दिल्ली गवर्नमेंट को फायदा किस चीज से हो रहा है, और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, जो नकली शराब बेचने का जो कारोबार चलता था उसको किस तरह बंद करना है। जो आइसोलेटेड प्लेस इन्होंने बीच बीच में छोड़ रखी थी उन सबको इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये पॉलिसी आई थी और उसका फायदा मिल रहा था सबको। और फिर भी पॉलिसी वापस हो गई। देखिए अब मैं एक बात कर लूं पूरी, संकेत जी, दिल्ली और एनसीआर के अंदर जितने भी ठेके थे ना, जितने भी ये 2 नंबर के काम चलते थे और नकली शराबें सप्लाई होती थी और 2 नंबर का पैसा कांग्रेस और बीजेपी खाती थी इतने सालों से दिल्ली के अंदर, वो सब बंद हो गया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनकी यही है। और पूरे एनसीआर दिल्ली के अंदर दिल्ली से पूरी शराब जा रही थी बाहर, क्योंकि सस्ती मिली थी और क्वालिटी वाली शराब थी और उसमें कोई नकली चीज नहीं थी। तो इनको ये परेशानी हुई कि मतलब हमारा पैसा बंद हो गया, भ्रष्टाचार खत्म हो गया। ये भ्रष्टाचार, भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ एक ही काम करना है, भ्रष्टाचार। अनिल झा जी का जवाब, नेता बीजेपी अनिल झा, कैसे आप जवाब देंगे? संकेत जी, जब दीपक में तेल खत्म हो जाता है ना, फड़फड़ाता बहुत है। ये हालत आम आदमी पार्टी की है। ये मुद्दों को भटकाने के लिए पहले इन्होंने बोला कि इन्होंने मुद्दों को भटकाने के लिए पहले बोला कि हमारे तो एमएलएस खरीदे जा रहे थे। जब इनका मोबाइल और इनका लैपटॉप जब्त हो गया था मनीष सिसोदिया को, तो फोन किसका आया था? अब मुद्दों को भटका रहे हैं कि एलजी ने ऑर्डर किए थे। एलजी ने इनको ऑर्डर किए थे कि आपको सही पॉलिसी के हिसाब से आगे बढ़ना है, लेकिन इन्होंने ये साफ स्पष्ट है जो एक सरकार को नहीं करना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग, रिटेलर और होलसेलर के बीच में जो कोऑर्डिनेशन होगा, जैसा कि स्टिंग में भी आप देख रहे हैं, वो कंपनियां तय करेंगी, सरकार के बीच में घुसती है। यानी कि सरकार के दृष्टि में दोष था, मन में काला था, उसे वहां से पैसे उठाने थे, गोवा के लिए चुनाव के लिए, पंजाब के चुनाव के लिए पैसे उठाने थे, तो इन्होंने इस प्रकार का कृत्य किया। और ये इतने ही ईमानदार थे तो पॉलिसी लिखकर पॉलिसी वापस भी ले ली। और जो ये कह रहे हैं इलीगल शराब के मुद्दे पर, मैं दिल्ली में 60% आबादी अनऑथराइज्ड कॉलोनी में रहती है। सबसे ज्यादा अनऑथराइज्ड कॉलोनी में इनके एमएलए हैं और सबसे ज्यादा इलीगल दारू के धंधे इनकी नई लिकर पॉलिसी के बावजूद भी अगर हो रहे थे और इनके लोग उसके अंदर शामिल थे, तो ये जवाब दें कि आज भी दिल्ली के अनऑथराइज्ड कॉलोनी, झुग्गी बस्तियों के अंदर सबसे ज्यादा। लेकिन मैं एक सवाल ये पूछना चाहता हूं अनिल झा जी, आप मुझे बताइए, एक तो होता है आरोप और उसके बाद होता है आरोप सिद्ध करना। आम आदमी पार्टी का बार बार ये कहना है कि भाई बीजेपी चाहे लाख स्टिंग ऑपरेशन ले आए, आप जांच एजेंसी तो बन नहीं जाएंगे, तो जांच एजेंसी को बोलिए ना जांच करके और उसके बाद कुछ कंक्लूसिव निकाले। अच्छा, एक बात बताइए, जब एक व्यक्ति एक प्रथम दृष्टता आरोप के बाद और जब उसके अंदर ये शामिल पता लग गया कि पूरी सरकार जो है उसमें शामिल थी, उसके अंदर बड़े नेता आम आदमी पार्टी के शामिल थे, तो क्या जो जांच हो रही है, यानी कि चार्जशीट से पहले इनको सजा सुना दें? एक कानून की प्रक्रिया होती है, प्रथम दृष्टता। नहीं अनिल जी, मैं यही कह रहा हूं, तो आपको लगता है कि एक टाइम बाउंड तरीके से जांच हो और जांच में तो पता नहीं चलेगा ना कि ये मिला वो मिला। देखिए, पिछले 5 सालों में इस देश के अंदर एक फैक्शन हो गया विपक्षी दलों का कि वह जांच एजेंसियों पर सवाल खड़ा करते हैं, चाहे सीबीआई हो, ईडी हो, कोई संस्था हो, सरकार की संस्था, हर एक संस्था पर सवाल खड़ा करते हैं। ये वो जांच एजेंसियों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी ना, क्योंकि जिस पर जांच एजेंसी शिकंजा कसती है और फिर बाद में वो बीजेपी चला जाता है, तो उसके बाद फिर उसके खिलाफ केस ये ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। क्वेश्चन है, ये अकल्पनीय प्रश्न है। लेकिन जब मैं आपको आज के मुद्दे, नहीं ये काल्पनिक नहीं है प्रश्न, ये हकीकत है। नहीं सर, आप प्रश्न देखिए ना, कितना बड़ा इशू है कि आपने मार्केट से छोटे रिटेलर गायब कर दिए। आपने 3-4 लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए पॉलिसी ऐसी बनाई कि पूरा का पूरा पंजाब को लोगों के हाथों में बेच दिया, सारी लिकर पॉलिसी उनके हाथ में हो गई।
आज वो लोग चाहे तो किसी का भी धंधा बंद कर सकते हैं। संकेत जी, उसके बाद दिल्ली में भी ये किया। परविंदर सिंह सेठी जी के पास जाना चाहता हूँ। सेठी जी, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। जी, आप बताएं, बीजेपी का ये कहना है कि करप्शन था, करप्शन हुआ, धांधलीबाजी करने की कोशिश की, पैसा कमाने का प्रयास किया, और जब पकड़े गए तो सब झटपट वापस ले लिया, और उसके बाद बात को डाइवर्ट करने की कोशिश की। नहीं नहीं संकेत जी, एक बात बताइए, देश के अंदर जितनी भी राजनीतिक पार्टियां, जब कोई पार्टी सत्ता में आती है, वो उसके ऊपर से एक टैग हट जाना चाहिए कि मैं बीजेपी का हूं या कांग्रेस का हूं या किसी पार्टी का हूं। वो भारत सरकार है, वो सबके लिए काम करती है। जो भारत सरकार की संवैधानिक संस्थाएं हैं, चाहे पुलिस है, सीबीआई है, ईडी है, उन्होंने 14 घंटे की रेड डाली, उन्होंने लॉकर के ऊपर रेड डाली, उन्होंने सब कुछ करा, उनको कुछ नहीं मिला। उसके बाद तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, वो जो है सीबीआई डायरेक्टर बनकर आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तरह तरह के सबूत, कभी आप केसीआर का नाम लेते हो, उनकी बेटी का नाम लेते हो, कविता का किसी भी, फिर उन्होंने, कविता जी ने बोला कि अगर आप मेरा नाम लोगे, मैं डेफर्मेशन का केस डालूंगी। वहीं पे इनका झूठ का पर्दाफाश हो जाता है। दूसरी बात, आप ये जो आप वीडियो दिखाते हैं, इसको मैं कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी में इतने पढ़े लिखे लोग हैं, इतने सूझवान लोग हैं, लेकिन वो ये मूर्खतापूर्ण बात करते हैं। एक वीडियो को बनाकर उसको स्टिंग का नाम देते हैं। स्टिंग का इनको मतलब ही नहीं पता। स्टिंग का मतलब ये होता है कि जो चोरी छिपे से किसी का स्टिंग ऑपरेशन किया जाता है। ये तो जो पहले भी इन्होंने वीडियो जारी करी थी, वो भी गाड़ी में बैठ के पीछे मुंह करके वो इंटरव्यू दे रहे थे। यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर मनीष सिसोदिया जी ने साफ कर दिया कि आपने सारा कुछ कर दिया, आपकी संवैधानिक संस्थाओं ने कर दिया, सीबीआई ने कर दिया, ईडी ने कर दिया, लेकिन अगर आपको कोई सबूत नहीं मिलता तो आपको दिल्ली सरकार से, दिल्ली के मुख्यमंत्री के, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री से माफी नहीं सेठी जी, ऐसा है, उनका ये कहना है कि वो सारे वो लोग हैं जिन पर स्टिंग ऑपरेशन हो रही है, जिनके नाम है सीबीआई की एफआईआर में। सर मैं आपको अक्यूज है ये। नहीं चलो मैं मान लिया अक्यूज हो सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर वो कोई व्यक्ति कैमरे पे आकर कहता है, ये पढ़े लिखे लोगों को इतना पता होना चाहिए, रिश्वत देना और रिश्वत लेना दोनों बराबर के जुर्म है, दोनों को सजा होती है। पुलिस और सीबीआई और ईडी जो ये आई है, वीडियो आई है या स्टिंग ऑपरेशन जिसका नाम देते हैं, इसको ले और इनको इंटेरोगेट करें कि भी आपने रिश्वत दी, इनको उठा के जेल में बंद करें। इनके इंटेरोगेशन के अंदर ये सबूत देंगे। अगर आम आदमी पार्टी ने कोई घपला करा होगा, इनके पास तो सबूत है। आप सीबीआई तो कोई एक्शन ले नहीं रही। नहीं, वो एफआईआर में तो उनका नाम है ही भाई, एफआईआर में तो उनका नाम है ही। नंदगोपाल गुर्जर जी, आप किस तरीके, आपको लगता है कि अब ये एक राजनीतिक बवाल लगातार अब चलता रहेगा कि पहले एक सीडीआई, पहले एक स्टिंग ऑपरेशन, फिर दूसरा स्टिंग ऑपरेशन, फिर एक जांच, फिर पूछताछ के लिए बुलाया? हम क्या ऐसे समझें कि राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी लगातार ये दबाव आम आदमी पार्टी पर बनाए रखना चाहती है समय समय पर? ये संकेत जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि दोनों ही पार्टियां कितनी मजबूती से अपने अपने स्टैंड पे ऐसे कायम हैं कि जो देश की जनता है वो समझ नहीं रही है, या वो पार्टियां नहीं समझ पा रही है कि देश की जनता बहुत समझदार है, वो जानती और समझती है। एक तरफ आम आदमी पार्टी की सरकार के लोग कहते हैं कि ये सब झूठा है, ये गलत है और इसमें कोई करप्शन नहीं हुआ, लेकिन आज तक, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि इतनी बड़ी वकीलों की फौज आम आदमी पार्टी के पास है, लेकिन आज तक कोई भी कोर्ट में नहीं गया एफआईआर को पेश कराने के लिए। दूसरी तरफ सेम वही प्रोपेगेंडा, क्योंकि अब निकट भविष्य में चुनाव आने वाले हैं गुजरात और हिमाचल में। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी वो जो भी वीडियो लेकर आ रहे हैं या वो स्टिंग लेकर आ रहे हैं, लेकिन वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आप ये जो स्टिंग पब्लिकली आप दिखा रहे हैं या वीडियो आप दिखा रहे हैं, बजाय इसके आप किसी भी एजेंसी को दीजिए, सीबीआई को दीजिए, कोर्ट में चले जाइए एफआईआर रजिस्टर कराने के लिए, जी हम सबूत लाए, इनको इंटरोगेट करिए और जो दोषी है उनके खिलाफ मुकदमा दीजिए और उनको जेल में बंद कर दीजिए। लेकिन मुझे लगता है कि दोनों ही पार्टियों को कोई मकसद दूसरा है, वो चुनाव की तरफ ज्यादा देख रहे हैं, गुजरात और हिमाचल देख रहे हैं, और सच्चाई पे दोनों ही दल अपनी बातों पे ऐसे अड़ी गए हैं, और वो ये नहीं समझ रहे हैं कि जो आप कह रहे हो वो जनता सब समझ रही है।
और उसके जो भी परिणाम आएंगे, इसमें कोई तो राय नहीं कि जो भी पॉलिसी शराब की रही उसमें कहीं ना कहीं गलतियां रही, अन्यथा कि इम्प्लीमेंट करने के बाद वो कैबिनेट से इम्प्लीमेंट होती है कोई भी पॉलिसी, कोई भी संशोधन, और उसको वापस लिया गया, तो कहीं ना कहीं तो वो उसमें कमी और गलतियां रही होंगी। अकील खान, मैं आपके पास आना चाहता हूं। देखिए, रणगोपाल गुर्जर जी का यह कहना है कि आपके पास तो इतने वकील हैं, इतना आप मतलब 2 स्टेट में आपकी सरकार, आप जाते क्यों नहीं कोर्ट? एफआईआर क्वाश करने की आप अर्जी दाखिल कीजिए। देखिए, वो सब कुछ करेंगे, लेकिन जो सीबीआई इंक्वायरी कर रही है, एक देश की सर्वोच्च इन्वेस्टिगेशन एजेंसी उसकी इंक्वायरी कर रही है, तो ये मीडिया ट्रायल किस काम का, किस बात के लिए मीडिया ट्रायल कर रहे हैं? ये स्टिंग ऑपरेशन अपने लोगों को लगा करके स्टिंग ऑपरेशन करते हैं। और आज मनीष सिसोदिया जी ने साफ बोला है कि अगर आप ये समझते हैं कि ये स्टिंग ऑपरेशन सही है और सच्चा है, तो आप सीबीआई के पास जाइए ना, फौरन लेकर के, सारे एविडेंस लेकर के। आप मीडिया में ट्रायल क्यों कर रहे हैं? जनता को क्यों बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं आप जाइए। सीबीआई ने आज तक, अभी तक जो है, जितनी भी एफआईआर के अंदर इनके इंक्वायरी की है उन्होंने, उसमें किसी में भी इस तरह का कोई भ्रष्टाचार नहीं पॉइंट आउट किया है। सिर्फ 1 करोड़ का, वो भी 2 इंडिविजुअल प्राइवेट एजेंसी के बीच में हुआ है। तो 1 रुपए का भी घोटाला सीबीआई को नजर नहीं आया है। और ये बीजेपी के जो भ्रष्टाचारी बैठे हुए हैं, दुनिया भर के भ्रष्टाचारी, 15-15 लाख और 10 लाख 63,000 करोड़ अपने लोगों को देने वाले लोग, 4.5 लाख 5 लाख करोड़ मोदी जी उल्टे हाथ से राइट ऑफ करने वाले टीवी के अंदर आकर के। आप ये बताइए, इतने बड़े भ्रष्टाचार हुए, उससे देश का पूरा ओवरऑल हो सकता था। पूरे देश के अंदर बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य का पूरा नए सिरे से फ्री में सब कुछ दी जा सकती थी, लेकिन उन्होंने क्या किया है? आप ये बताइए। मेरा फिर एक ही क्वेश्चन है कि आप सीबीआई क्यों नहीं जा रहे हैं? सीबीआई जाइए और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और मनीष जी ने साफ बोला है कि मुझे 4 दिन के अंदर सीबीआई को आप बता दीजिए, और सीबीआई जो काम करेगी, मैं तैयार हूं गिरफ्तार होने के लिए। बताइए आपका जवाब। अनिल झा जी, अकील खान जी, अनिल जी से मैं जवाब ले लूं। हाँ, आपका सपना अकील खान जी बहुत जल्दी पूरा होने जा रहा है। अगले 1 हफ्ते में मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हो जाएंगे। सपना नहीं, प्रक्रिया है। सुनिए, अरे सुनिए, शांत रहिए। मैं देखिए जवाब देगी। संकेत जी, मत हो रहा है। एक एक करके ये 3 वर्सेस 1 है सर। मेरी बात सुन लीजिए सर प्लीज। आप ऑब्जेक्टिव बोलिए। अरे आप सुनिए, 1 हफ्ते में आपका खान साहब, आपका सपना पूरा होगा। मनीष सिसोदिया 1 हफ्ते में गिरफ्तार हो जाएंगे, मैं कह रहा हूँ, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। और सुनिए, उसके बाद आपके 16 स्टिंग हैं। केजरीवाल जी कहते हैं ना, दोस्तों स्टिंग कर लेना, उसके बाद सजा हम देंगे, तो वही कर रहे हैं हम भी। आपके स्टिंग जो आपने पाप किया है वो आ गया है, सब आपको मिल जाए, सब जवाब मिलेगा। और सुनिए, और उसके बाद हमारे पास 16 स्टिंग हैं। एक स्टिंग हर 2 दिन में निकलेगा, 3-3 दिन के अंदर। और आपने जो पाखंड किया पंजाब में और दिल्ली में, 2 लोगों के हाथों में ये जो पूरे का पूरा गेम, और आपने जो पैसा लूटा, ऑर्गेनाइज संगठित लूट की है, 3 एफआईआर होने वाली है। एक सीबीआई तो हो गई, एक ईडी आपको घेरेगी, दूसरा लोकल पुलिस के बीच में जो आपने जो बदतमीजियां की है चलिए। अनिल झा, रणगोपाल गुर्जर, परविंदर सिंह सेठी और अकील खान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।